नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग फिर से लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं। और आइए लेक्चर 5 में हम लोग सबसे पहले किरण के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किरण पुंज, ठीक है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो लगातार किरणों के समूह को, जैसे ये एक रिसोर्सेज है किसका? प्रकाश का। ये प्रकाश का एक रिसोर्सेज है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है और विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, ठीक है। प्रकाश यहाँ से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, तो इसी प्रकाश के समूह को, यानी इसी प्रकाश के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ किरण पुंज पढ़ रहे हैं। तो मान लो बच्चों कि ये एक प्रकाश का स्रोत है जहां से प्रकाश निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल रही है। तो प्रकाश जब विभिन्न दिशाओं में फैलेगी तो इसका अलग अलग किरण होगा। तो ये अलग अलग किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब आइए हम लोग किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये किरण पुंज है। अब किरण पुंज आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझे होइएगा तो वीडियो को रोक करके पहले किरण पुंज समझिएगा कि किरण पुंज क्या होता है, तब इसके प्रकार के बारे में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। और दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश के किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रकाश के किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। एक में आइए हम लोग समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। तो जब प्रकाश की किरणें एक जगह से निकलकर सभी दिशाओं में उत्सर्जित हो जाती है या सभी दिशाओं में फैल जाती है। क्या कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण एक जगह से निकल के, मान लो कि ये वो जगह है जहां क्या है? प्रकाश, जहां से प्रकाश निकल रही है, प्रकाश निकल रही है। तो ये वो जगह है, इससे प्रकाश निकल करके सभी दिशाओं में फैल रही है। क्या हो रही है? सभी दिशाओं में फैल रही है। ये प्रकाश का किरण है। क्या है बच्चों? प्रकाश का किरण है। तो जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से निकलकर, जब प्रकाश के किरण एक ही जगह, जब प्रकाश की किरण एक ही जगह या एक ही बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती हो तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग अपसारी किरण पुंज समझ गए होंगे। एक ही बिंदु से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ही बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस क्रिया को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे समानांतर किरण पुंज। तो आइए हम लोग समानांतर किरण पुंज को देखते हैं। अब है समांतर किरण पुंज। क्या है? सेकेंड समांतर किरण पुंज। तो हम लोग समानांतर किरण पुंज में क्या देखने वाले हैं
कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलती है तो एक दूसरे के समानांतर होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलती है, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समांतर हो जाती हो, क्या हो जाती हो बच्चों? समांतर हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का समानांतर किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का समांतर किरणपुंज कहते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समानांतर हो, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समानांतर हो। अब एक दूसरे के समानांतर कहने का क्या मतलब हुआ कि देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ये सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समानांतर है। समानांतर कहने का मतलब होता है कि वैसा दो लाइन जिसके बीच के दूरी हर एक जगह सेम हो, ये समानांतर किरणपुंज है। क्या है? समानांतर। इन दोनों लाइन के बीच की दूरी हर जगह क्या हो? बराबर हो। ऐसे किरण को समानांतर किरणपुंज कहते हैं। ऐसे किरणपुंज को समानांतर किरणपुंज कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि समानांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी समानांतर हो, उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है अभिसारी किरणपुंज। क्या है तीसरे नंबर में? अभिसारी किरणपुंज। अब हम लोग अभिसारी किरणपुंज के बारे में समझेंगे। अभिसारी किरणपुंज तीसरा है अभिसारी किरणपुंज। ये क्या है बच्चों? अभिसारी किरणपुंज। तो हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले अपसारी किरणपुंज, यानी वैसा किरणपुंज जो एक ही बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं यानी सभी दिशाओं में फैल जाती हो, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। सेकेंड पढ़ा समानांतर किरणपुंज, यानी वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो। समानांतर वैसे लाइन को कहते हैं जिनके बीच के दूरी एनी पॉइंट्स पे इक्वल हो, यानी सभी जगह समान हो। नेक्स्ट है अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज में होता है कि वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पे आकर मिल जाती है। क्या होती है? सभी किरणें एक ही बिंदु पे आकर के मिल जाती है। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्या है? एक बिंदु है, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस डायरेक्शन से प्रकाश की किरण आ रही है, इस डायरेक्शन से प्रकाश की किरण आ रही है, इस डायरेक्शन से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से आ रही है। ये सभी प्रकाश की किरण है। क्या है? ये सभी प्रकाश के किरण है, और सभी प्रकाश के किरण आ करके एक ही बिंदु पे क्या हो रही है? मिल रही है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग अपसारी
अभिसारी, माफ कीजिएगा, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो अभिसारी किरण पुंज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर मिलती हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब ये फिगर बना लीजिए। ये एक बिंदु है, यहाँ पे सभी प्रकाश की किरणें आकर के मिल रही है, सभी प्रकाश की किरणें आकर के मिल रही है। ऐसे परिघटना को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होइएगा कि किरण, सबसे पहले किरण पुंज, तो किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है। किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है? तो किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समानांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। और एक एक करके हम लोगों ने सभी के बारे में समझा कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समानांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो यहाँ से 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो इन तीनों किरण पुंज को आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और फिर हम लोग अगले क्लास में लेक्चर 6 में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप अपने एडुकेयर परिवार को बढ़ाने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। जय हिंद।